हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी लोग का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। आप लोगों की तैयारी आई होप बेहतर चल रहा होगा। अब आपके पास गिने चुने 30 दिन है जो डेट प्रस्तावित किया है CSBC DM के पास लेटर लेकर सेंटर उपलब्ध कराने के लिए। टोटल 4 दिनों में ये एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो उसी डेट को अभी मानकर आपको तैयारी करना होगा। अगर डेट बदलाव होता है तो वो CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर या आपको अलग नोटिस के माध्यम से जरूर सूचित किया जाएगा, लेकिन अभी वही डेट मानकर तैयारी कीजिए, क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर में भी अब निकल चुका है कि बहुत जगह से सेंटर आपको मिल चुके हैं। बात करें लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जितना सीट है उसके 5 गुना में अभी आपका रिजल्ट बनाना है, यानी स्थान बनाना है। और वो स्थान तभी बना पाएंगे जब आप तैयारी करेंगे, बेहतर तैयारी। और बेहतर तैयारी के लिए बेहतर रणनीति की जरूरत होती है। बस आपके पास मात्र 1 महीना समय बचा हुआ है। इसमें 1 महीने को कैसे यूटिलाइज कीजिएगा, क्या पढ़िएगा, क्या छोड़िएगा, कहां से पढ़िएगा और कहां से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, इसे समझने की जरूरत है। एक एक दिन का मैं स्टडी प्लान आप लोगों को सौंप रहा हूं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप इसे रिवीजन करते हैं और जिस तरीका से स्टडी प्लान सेट किया गया है, तो श्योर मानिए कि 80 से 85 क्वेश्चन आपके हाथों में होगा। मैं पक्का आपको यह विश्वास दिला रहा हूं। और जो भी बुक पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक बुक पढ़िए, एक बुक को बार बार खत्म कीजिए, क्योंकि जैसे ही 5 से 10 दिन लास्ट के बचेगा आप काफी प्रेशर में रहेंगे और उस समय आपको यह लगने लगेगा कि कोई भी बुक हमको पढ़ने में मजा ना आ रहा है। इसलिए मात्र एक बुक पढ़िए और लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे उसमें उस बुक को 2 से 3 बार 4 बार तक रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपका डाउट साफ खत्म हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इस एग्जाम के। सबसे पहले पैटर्न छोटा सा आपको ये देख लीजिए, उसके बाद मैं एक एक चीज पर बात करूंगा। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 है और इसमें आप देखिएगा टोटल अगर हम बात करें, यहां पर देख सकते हैं कि टोटल अगर हम बात करें सीटों की संख्या, तो ये देखिए 21,391 है। कितना है? 21,391। रिजल्ट कितना देना है? रिटर्न के रिजल्ट तो 21,391 के 5 गुना कीजिएगा तो 1,06,955। कभी कभी क्या होता है कि नंबर बराबर हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ भी बराबर हो जाता है, तो उस संख्या में देखिएगा कि रिजल्ट बढ़ भी सकता है, यानी 1,07,000 के करीब रिजल्ट आपको देने वाला है। अभी तक के CSBC के इतिहास में इतना बड़ा आपको रिजल्ट नहीं दिया गया है, यानी जब रिजल्ट दिया जाएगा तो इसका लंबा फिजिकल भी चलेगा, OMR सीट चेक करने में भी समय लगेंगे। 27 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इस हवा में आपको नहीं रहना है। रजिस्ट्रेशन बहुत होते हैं बट आपको छटनी होता है। अभी रिजेक्टेड लिस्ट भी नहीं जारी किया गया है, जब जारी किया जाएगा तब देखिएगा बहुत लोगों का रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इस बार आपको सिग्नेचर फोटो में ही देखिएगा कितने लोगों का प्रॉब्लम हुआ था, जो सुधार करने के लिए भेजा गया। तो अभी आपको दिमाग बस कॉन्सेंट्रेट कर उसी डेट में तैयारी कीजिए। डेट बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, लेकिन अगर नहीं बढ़ता है तो फिर आप इधर उधर दिमाग लगाइएगा और फंस जाइएगा। ठीक, तो अभी देखिए ये जो टोटल इतने 1,07,000 में आपको रिजल्ट बनाना है, क्योंकि वो सेम होगा। 1,07,000 रिजल्ट होगा, उसमें कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होगा, बस रिजल्ट में स्थान बना लीजिए। फिर आपका फिजिकल, और फिजिकल में भी अब सबसे बड़ा योगदान कौन देगा? दौड़ देगा, आप सभी लोग जानते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये 30 दिन बचा हुआ है आपके पास। ये 30 दिन का स्टडी प्लान बार बार मांगा जा रहा था, सो ये 30 दिन का स्टडी प्लान स्टडी मोड दे रहा है। स्टडी मोड एक एक दिन का आपको स्टडी प्लान दे रहा है, और इसको अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाइएगा। उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस में कितने क्वेश्चन आएंगे, कहां से आएंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम और ऑल इंपोर्टेंट टॉपिक। यहां पर साफ साफ देख लीजिए, ऑल इंपोर्टेंट। बस मैं ये बोलूंगा कि आप कोई भी बुक फॉलो कीजिए, एक ही बुक फॉलो कीजिए, लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए। नए के चक्कर में रहिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। और अब तो कम से कम फुल मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दीजिए, एक बात ध्यान में रखिए। अब यहां पर देखिए टोटल प्रश्न, और कहीं भी फुल मॉक टेस्ट लगाना है तो इस बात को आप लोग जानते हैं, या तो बचवा है नहीं कि उतना ना जानते हैं। 10th लेवल का सिलेबस है, निकाल कर देख लीजिए नोटिफिकेशन। पहले के 12th लेवल को क्वेश्चन करा कर लोगों को डराया जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। उसी क्षेत्र में तैयारी कीजिए जहां से रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 1,07,000 रिजल्ट देना अपने आप में बहुत बड़ी बात कहलाती है, जिसमें से आप देखोगे लगभग आप देखो 67,000 लड़कों का रिजल्ट होगा, आपको 40,000 लड़कियों का रिजल्ट होगा। तो घरे से लड़के तो लाएंगे नहीं, घरे से लड़के ना लाएंगे। लगभग मुझे जहां तक इस एग्जाम में लड़के बैठेंगे तो 15 से 16 लाख ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे, और उसी में से आपका 1,07,000 रिजल्ट देना है। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए टोटल प्रश्न इसमें 100 रहेगा और 100 मार्क्स का होता है, यानी एक प्रश्न जो होता है एक आपको मार्क्स का होता है। अब हम बात करें समय कितना मिलेगा, तो इसी समय में आपको OMR सीट भी रंगना होता है। OMR सीट में अपना नाम लिखना होता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना होता है, हेड राइटिंग लिखना होता है। ये सभी आपको यही 2 घंटे में करना होता है।
तो आपके पास 15 मिनट तो सिर्फ लिखने में चला जाता है, और बढ़िया से अगर नहीं लिखे तो फिर दिक्कत हो जाता है। और फिर ओएमआर शीट भरने यही समय में आपको 15 मिनट, तो आपके पास मिनिमम मान लिया जाए तो 1 घंटा 45 मिनट का समय बचता है। उसमें क्वेश्चन बनाना भी है, रंगना भी है, इसलिए पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा गोला रंगने का, पहले से प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं निगेटिव। बहुत लड़के बोलते हैं सर जी क्या निगेटिव है इसमें? निगेटिव कुछ नहीं है, निगेटिव 0 है, यानी कि कुछ नहीं है, यानी कि टोटल का टोटल क्वेश्चन करना है, आए चाहे नहीं आए। फिर से सुन लीजिए, टोटल क्वेश्चन करना है, आए चाहे नहीं आए, क्योंकि इसमें नकारात्मक अंक नहीं है, नेगेटिव नहीं है। ठीक, अब यहां पर हम बात करते हैं अलग अलग पाठ्यक्रम देख लीजिए, ये मैं आपको समझा देता हूं। सामान्य जीके देख लीजिए, सामान्य जीके में आ जाएगा तुम्हारा हिस्ट्री आ जाएगा, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस इकोनॉमी प्लस जियो ज्योग्राफी, ये सब जो आ जाता है, और प्लस मिसलिनियस, और इसी में प्लस में आपको आ जाएगा करेंट अफेयर और प्लस बिहार स्पेशल। ये सभी मिलाकर आप देखिएगा कि टोटल 45 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 45 प्रश्न आएंगे, और ये 45 मार्क्स के होंगे। एक प्रश्न पर 1 मार्क्स मिलता है। इसमें आपको ज्यादा बल किस पर देना है? हिस्ट्री पर देना है, पॉलिटी पर देना है, जियोग्राफी पर देना है, और मिसलिनियस पर देना है। बाकी सेट लगाइएगा, क्वेश्चन करते होंगे कहीं तो बिहार स्पेशल और करंट अफेयर अपने आप ही हो जाता है। और जैसे जैसे मैराथन वीडियो में दे रहा हूं उसे देखते जाइए, एग्जाम हॉल में जरूर याद कीजिएगा कि किसी ने अच्छे तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन कराया था। अब यहां पर आप देखिएगा कि 30 आपको, उसके बाद आता है आपको विज्ञान वाला सेक्शन, साइंस का सेक्शन। साइंस में आपको इसमें क्या हो जाएगा? यहां पर बायो हो जाएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन, उसके बाद फिजिक्स हो जाएगा, और उसके बाद केमिस्ट्री हो जाएगा। ये जो होगा आपका 3 सेक्शन, इसमें इकोलॉजी और एनवायरमेंटल भी जोड़ सकते हैं, साइंस एंड टेक भी जोड़ सकते हैं। ये टोटल मिला लिया जाए तो 25 प्रश्न पूछता है, और ये 25 मार्क्स का होता है, यानी एक प्रश्न पर 1 मार्क्स होता है। इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि जब रीजनिंग बढ़ाएगा आपको रीजनिंग का क्वेश्चन 5 देगा, तो साइंस का क्वेश्चन अपने आप ही घट देता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अब तो रीजनिंग भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो रीजनिंग में अलग से पढ़ने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, अगर है मन तो आप पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे उसी में आपको क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग हार्ड नहीं पूछता है, आसानी क्वेश्चन पूछेगा, जो कि पिछली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हो सकता है इसमें भी पूछे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा बेहतर तरीके से। ये 5 मार्क्स का होगा। फिर हम बात करें गणित। गणित को इग्नोर नहीं आप कर सकते हैं, डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको गणित पर देना होगा, क्योंकि इसमें बढ़त बनाना जरूरी होता है। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 मार्क्स का। सो जो गणित में बढ़त बना लेता है, चुनिंदा 10 से 15 चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ाई करना है, आप जरूर इसमें आप 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इंग्लिश का देख सकते हैं, इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में नरेशन, वॉइस, टेंस, प्रीपोजिशन, साइनो इंटो, एडवांस फ्रेज, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां पर आप देखोगे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात रहा हिंदी व्याकरण का, जो कि आप सभी, इस सभी का आपको मैराथन वीडियो भी मिलेगा, चिंता करने की जरूरत ना है। 8 प्रश्न पूछे जाते हैं 8 मार्क्स का, ये भी याद रखिएगा। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या मैंने बताया 100, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो ये देख सकते हैं कि ये तो आपका 30 डेज का जो स्टडी प्लान है, मैं इसका पीडीएफ सभी को दे दूंगा, टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, स्टडी मोड के टेलीग्राम पर। आप लोग अपने दीवार पर चिपका लीजिएगा, या हो सके तो अपने पास इसका हार्ड कॉपी निकलवा कर बैठ जाइएगा, और जरूर जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको रिवीजन कर लीजिएगा। इससे बेहतर होगा कि आपकी एक दिशा में रणनीति के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी भी हो जाएगा, और दिमाग भी इधर उधर नहीं भटकेगा। अगर डेट बढ़ेगा या आपको समय ज्यादा मिलता है, तो उस बेहतर स्थिति में और भी अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसमें जो आपको प्लान बताया गया है उसमें तो कम से कम आपको 6 से 7 घंटा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना में आपको 6 से 7 घंटा नहीं देते स्टडी प्लान पर, तो फिर आप समझ लीजिए दिक्कत हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि एकदम जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से तो स्टार्ट कर नहीं रहे, पहले ना पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं। तो आपको एक बात भी ध्यान में रखना होगा कि जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कर ले, और जो नहीं पढ़े हैं उसको भी एक बार देख ले। यानी हम शुरू में 2 दिन का स्टडी प्लान दे रहे हैं आप लोगों को, यानी 2 दिन का जो ये स्टडी प्लान होगा, ये डेली में भी आपको डेली भी इसका स्क्रीनशॉट में डालते रहूंगा, और आप लोग देखते रहिएगा क्या क्या पढ़ना है। शॉर्ट वीडियो में भी आप जाकर देखिएगा, डेली में स्टडी प्लान आपको ये बताते रहूंगा। ठीक, जैसे मैं पहले बड़ा कर देता हूं क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड डे में आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट सेकेंड डे मतलब कि आज और कल, अगर आज से स्टार्ट करते हैं तो आज और कल में क्या पढ़ना है, 2 दिन में पढ़ना है। अब अलग अलग अपना छाट लीजिएगा कितना समय कितना देना है किस पर। ये देख सकते हैं इतिहास के स्रोत और पाषाणकालीन सभ्यता, अगर ये कहीं से मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लुसेंट में क्राउन में शुरू में थोड़ा सा दिया हुआ है, बस थोड़ा से आपको देख लेना है, ठीक ना। बात करें भूगोल का, तो भारत के भौगोलिक परिचय और प्रमुख दर्रे, ये देख लेना है। यानी ये 2 दिन का है, फर्स्ट और सेकेंड डे का है, 2 दिन में ये चीज आपको जरूर देख लेना है जो भी आपको बताया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं आगे, चलिए यहां पर देख लीजिए। ठीक,
संविधान में देख लीजिए, संविधान का आपको ऐतिहासिक यानी संवैधानिक विकास कैसे हुआ था यह देख लेना है। भौतिक विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान का परिचय और मापन देख लेना है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर होगा। जीव विज्ञान में जीव विज्ञान का परिचय और जीव विज्ञान का अलग अलग क्षेत्र के जो जनक होते हैं, वर्गीकरण और प्रमुख जीवों का जो वैज्ञानिक नाम है, ये सभी चीज आप पढ़े होंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो जरूर देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर बात करें रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का देख सकते हैं कि परिचय देख लेना है और पदार्थों का वर्गीकरण आपको जो किया गया है वो देख लेना है, ठीक ना। बात करते हैं, अगर कोई भी बुक पढ़ते हो, एनसीईआरटी महेश बंडवाल का वन लाइनर पढ़ते हो वो भी ठीक है, बट एक ही बुक फॉलो करो, मैं तो बोलूंगा एक ही बुक फॉलो करो, बाकी आप लोगों के मन में है, ठीक। यहां पर देख लो, विविध देख लो, मिसलिनियस में क्या पढ़ना है, जनवरी माह, ये विविध, हाँ, जनवरी माह के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड यूएनओ के बारे में पढ़ लेना, और आपको जनवरी माह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण वीवीआई जो होंगे वो पढ़ लेना है, वीवीआई जो दिवस होंगे वो पढ़ लेना है। बात करते हैं फिर करंट अफेयर का, सो करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, जनवरी 2023 का करंट अफेयर देख लेना है, और फिर प्रमुख रैंक देख लेना है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे शांति के क्षेत्र में, जैसे कि जो विकास के क्षेत्र में, जैसे कि अलग अलग जो रैंक जारी किया जाता है विश्व में, पहला स्थान और इंडिया का स्थान पूछ देता है। आतंकवाद के क्षेत्र में जो आपको सूचकांक जो जारी किया जाता है, ठीक ना, तो वो चीज आपको देख लेना है। नया अभी जो रिसेंट आया है वो भी देख लेना है, ठीक, तो ये आपको देख लेना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर गणित में संख्या पद्धति देख लीजिएगा, संख्या पद्धति आपको देख लेना है। फिर हम बात करते हैं परिस्थितिकी और पर्यावरण, अगर इसे आप छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, परिस्थितिकी पर्यावरण का आपको टॉपिक लिख दिए हैं, अगर आपके पास समय है तो आप नेट पर भी सर्च कर देख सकते हैं, या कोई बुक में पढ़ते हैं तब पर भी, क्योंकि ये साइंस का ही भाग है, तो क्वेश्चन भी कराएंगे तो वहां से भी आपका ये सही हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अगर समय है तो आप जरूर देख लीजिएगा, पहले से कुछ पढ़े हैं तो। पर्यावरण और परिचय यानी कि पर्यावरण इसका परिचय, और अर्थव्यवस्था में क्या देखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण लूसेंट में देखिएगा, क्राउन में देखिएगा, तो ये देखने को मिलेगा। यानी फर्स्ट डे का जो स्टडी प्लान है मैं आपको दे दिया। अब कहिएगा सी फर्स्ट और सेकंड डे में इतना दिन कैसे पढ़ा जा सकता है सर जी? ये पढ़ा जा सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड डे का स्टडी प्लान पढ़ा जा सकता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि कभी पढ़े ही नहीं है। आप क्या नहीं पढ़े हैं, इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत, पाषाणकालीन सभ्यता, या भारत के भौगोलिक परिचय, भारत के सबसे बड़ा राज्य, छोटा राज्य, भारत का क्षेत्रफल, विश्व में इसका स्थान क्या है, प्रमुख जो दर्रा कौन कौन राज्य में है, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, आपको पढ़ा हुआ है, लेकिन आप उसे भूल रहे हैं। इसलिए मैं ये स्टडी प्लान आपको लेकर आया हूं कि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, और पढ़े हैं तो रिवीजन हो जाना चाहिए। और ये शुरू के एक एक दिन का स्टडी प्लान है, ठीक ना, यानी कि 1 से 2 दिन का, ये 2 दिन का स्टडी प्लान हुआ, माने 2 दिन ये पढ़ना है आपको, फिर 2 दिन के बाद तीसरा चौथा दिन ये आपको पढ़ना है, ठीक। यहां पर देख लीजिए, तीसरा चौथा दिन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेना है, इतिहास में, भूगोल में भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ लेना है, संविधान में भारतीय संविधान सभा पढ़ लेना है, ऐसे कर कर आपको पढ़ते जाना है। भौतिक विज्ञान में देखिए गति, कार और शक्ति और ऊर्जा पढ़ लेना है, जीव विज्ञान में कोशिका और कोशिका की संरचना पढ़ लेना है, रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना पढ़ लेना है। और ये सभी आपको देखिए मैं काफी सोच विचार कर ये तैयार किया हूं, समय लगा है, सो इसका यूटिलाइज कीजिएगा अगर हो सके तो। और ये आपको तैयारी इस दिशा में अगर करते हैं ना, ऐसे मान कर, तो जरूर आपका सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाएगा। इधर उधर मत भागिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक डायरेक्शन में बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। विविध में देखिए फरवरी माह के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व के प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय, पक्का यहां से एक क्वेश्चन आता है और यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक ना। करंट अफेयर में जनवरी 2023 का करंट अफेयर फिर देखना है, और प्रमुख रैंक देख लेना है, जो अलग अलग रैंक है वो आपको फिर देखना है, ठीक ना। फिर गणित में देख सकते हैं कि अनुपात समानुपात देख लेना है, ये जो आपको चैप्टर है। परिस्थितिकी पर्यावरण में परिस्थितिकी और परिस्थितिकी तंत्र देख लेना है। अर्थव्यवस्था में मानव विकास सूचकांक दे लेना है कि इसमें क्या क्या आपको देखा जाता है, क्या लिया जाता है। मानव विकास सूचकांक अब आता है, जो रैंक जारी किया जाता है, उसमें बिहार की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, और ये कैसे जारी किया जाता है, ये सब आपको देख लेना है अर्थव्यवस्था में। उसके बाद आप देखिएगा कि नीचे की तरफ 5वें और 6ठे दिन का स्टडी प्लान है। ऐसे कर कर आप देखिएगा तो शुरू के मैं स्टडी प्लान जो दे रहा हूं आप लोगों को दे रहा हूं, लंबा वीडियो ना हो पाए इसलिए मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूं, और ये स्टडी प्लान आपको स्टडी मोड के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और बात रहा यहां पर 9 और 10वें दिन का, तो यहां पर देख लीजिए 9वें और 10वें दिन का यहां पर दिया हुआ है सभी स्टडी प्लान, सब चीज आपको इसमें बता दिया गया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है। 11वें दिन, अब यहां से 10 दिन तक तो आपको 2-2 दिन दिया गया था, अब 11वें दिन से क्या होगा कि छोटा छोटा टॉपिक स्टार्ट किया हो रहा है, तो छोटा छोटा टॉपिक के लिए अब आपका क्या होगा कि 10 दिन तक आपको पढ़ने का आदत बन गया होगा। अब 10 दिन तक, आगे के 10 दिन बन गया है, अब आगे के जो होगा 11वां दिन, उसमें आपको थोड़ा जल्दीबाजी दिखाना है, और ये सब आपका पढ़ा हुआ भाग है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हुआ भाग है। 11वें दिन ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। फिर बात करें 12वें दिन, 12वें दिन देख लीजिए, ये जो 12वें दिन है ये है। अब ये किसको हार्ड लगेगा पता है? जो स्टार्ट ही नहीं करेगा, जो स्टार्ट ही नहीं करेगा, बस देख कर कहेगा अरे बाप रे हमसे ना होगा,
जो पढ़ाई पहले से कर रहा है ना वो जरूर ये चीज फॉलो कर सकता है। और कम से कम मैं बता रहा हूं ना, एक कोई थोड़ा वाला चीज लो, ये इतना ग्रंथ उठाने की जरूरत नहीं है। कोई बुक लो, एक ही बुक लो, जो जरूरी है उसे अंडरलाइन कर लो और उसे बार बार रिवीजन करो। अभी वन लाइनर भी पढ़ने का समय आ चुका है और उसे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, बुड़बक जैसा काम मत करना, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं, यहां पर देख सकते हो कि नीचे की तरफ आओगे तो ये आपका पूरा स्टडी प्लान है, 30 दिन का स्टडी प्लान है। फिर आप देखो कि जैसे ही 20 दिन बीतता है वो आपको रिवीजन भी करने का मैं समय दे दिया हूं। यानी कि यहां पर देख सकते हो ये आपको चल रहा है अभी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब चीज में चल रहा है, ठीक ना। फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि इतिहास, ये कौन सा डे है, ये आपका 17 दिन का 17वां दिन का स्टडी प्लान है। फिर अब बात कर सकते हैं, यहां पर देख लीजिए ये 18वां दिन का स्टडी प्लान चल रहा है, ठीक, स्टडी प्लान। फिर अब बात करते हैं 19 दिन का स्टडी प्लान, देख लीजिए ये 19 दिन का स्टडी प्लान है, ठीक। मैंने रिवीजन करने का भी समय मिलेगा आपको। ये 20वां दिन का स्टडी प्लान है, 20 दिन में आपको 20वां दिन क्या पढ़ना है, ये देखिए ये 21वें दिन का स्टडी प्लान है। ये 21वें दिन का स्टडी प्लान आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सभी आपको वही नाप तोल पर देखो, 21वें दिन में आपको हिंदी व्याकरण भी ऐड हो गया, यानी इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। अब यहां पर इस जगह पर आपको हिंदी व्याकरण आ गया है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ क्या खत्म हो चुका है, पर आपको परिस्थितिकी और पर्यावरण खत्म हो चुका है, यानी दोनों टॉपिक वहां से हट गया और इसके जगह पर क्या आ गया, हिंदी व्याकरण आ गया, ठीक है। अब हिंदी व्याकरण भी चलेगा आपका, यानी एक एक टॉपिक आपको डेली देखना है, बाकी तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं करेंट अफेयर रिवीजन चलने लगा, देखो करेंट अफेयर खत्म हो गया, फिर रिवीजन भी चलने लगा और वो चीज आपको रिवाइज आप करने लगे, ठीक। यानी ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रखा गया है, रिवीजन का भी ध्यान रखा गया है। देखो करेंट अफेयर रिवीजन चल रहा है अभी, और यहां पर आप देख सकते हो कि अब यहां पर देखिए, ये देखिए 24वें दिन का स्टडी प्लान देख लीजिए, करेंट अफेयर रिवीजन, हिंदी व्याकरण रिवीजन, ये आपको रिवीजन में चल रहा है, ठीक। फिर हम बात करते हैं यहां पर आपको 25वें दिन का। सो 25वें दिन में देखिए भौतिक विज्ञान भी रिवीजन में आ गया, भौतिक विज्ञान भी क्या हो गया, रिवीजन में आ गया, ये आपका 25वें दिन का है। यहां पर देख सकते हैं रसायन विज्ञान भी रिवीजन में आ गया, यानी खत्म हो चुका है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जो भी टॉपिक था मैं आपको ऐड कर दिया। और फिर बात करते हैं कि जीव विज्ञान में सबसे बड़ा सबसे छोटा जंतु और कुछ विशेष युक्त पौधे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब यहां पर देखिएगा कि आपको हिंदी व्याकरण आपका ऐड है, आपका करेंट अफेयर रिवीजन में चल रहा है, यानी पढ़ चुके हैं उसे ही रिवीजन कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहां पर देखिए, अब यहां पर आ गया भौतिक विज्ञान रिवीजन में चला गया, यानी भौतिक विज्ञान खत्म, जीव विज्ञान देखिए रिवीजन में चल रहा है, रसायन विज्ञान रिवीजन में चल रहा है, ठीक ना। और बात करें कि ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, समाधि स्थल संबंधित व्यक्ति और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ये सब आपको मैं छोटा छोटा टॉपिक के माध्यम से उपलब्ध भी कराते रहूंगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और आपका ये सब खत्म भी कराते रहेंगे। ये छोटा छोटा टॉपिक है, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और मैराथन में मैं ऐसे छोटा छोटा टॉपिक को तो ऐसे ही खत्म कर देता हूं। बाकी आप देख सकते हैं ये देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सभी आपको करेंट अफेयर, गणित, हिंदी व्याकरण, ये सभी रिवीजन में चल रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं 28वें दिन का। देखिए ये सभी नीचे का आपका रिवीजन चल रहा है, एक रिवीजन। और मतलब अभी जो इतिहास बड़ा चैप्टर है ना, इतिहास को आप पहले रिवीजन कर सकते हैं, 10 दिन पहले भी इतिहास का 2-2 टॉपिक खत्म कीजिए, जो भी मैंने दिया है उसे अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, वो भी हो सकता है खत्म, ठीक ना। शुरू के जो एक दिन में खत्म कीजिएगा तो आपका लास्ट का 10 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन इतिहास का ये चीज है। फिर देखिए रिवीजन चल रहा है, रिवीजन यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम सब्जेक्ट रिवीजन में आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम सब्जेक्ट रिवीजन में आ गया, क्योंकि अब आपका खत्म होने वाला है। और ये रहा 30वां दिन। जो भारत के इतिहास भी खत्म हो चुके हैं, तो भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण जो तथ्य बचे होंगे, जो आप अंडरलाइन किए होंगे, उसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी सभी रिवीजन कर लीजिएगा सब्जेक्ट का, ये आपको साफ साफ दिया हुआ है। और ये आपका रहा स्टडी प्लान, जो मैं आपको पीडीएफ जो है, ये ज्यादा वीडियो लंबा ना हो पाए इसलिए मैं पीडीएफ दे दूंगा। अब इसके साथ आपको क्या ध्यान में रखने वाली चीज है, ध्यान में रखने वाली चीज है कि समय निकालकर कम से कम फुल मॉक टेस्ट लगा लिया करो। कहीं भी अगर एप्लीकेशन पर भी चल रहा है मेरा, आप जानते हो स्टडी मोड कर, वहां पर भी लगा सकते हो। रक्षाबंधन में कुछ आपको छूट भी मिल सकता है। अब यहां पर चीज जो है, ये एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं भी अभी टेस्ट लगाओ, उतना हार्ड में टेस्ट में मत चले जाओ कि तुम्हारा मनोबल ही डाउन हो जाए। आपको टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करना है, और फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। 1 महीने आपके पास जो है समय, यानी कि जो पहले दिन जिनका एग्जाम होगा, जिस डेट में अगर हो जा रहा है, तो भगवान करे कि तुम लोग को और समय मिल जाए। अगर उस डेट में हो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जो लास्ट डेट वाले होंगे, जो अक्टूबर में जिनका एग्जाम होगा, उनको तो 20 दिन 25 दिन एक्स्ट्रा समय मिल जा रहा है ना, तो उस 20 दिन को अच्छे से और भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज आपको देखने की चीज है, आपको पढ़ने की चीज है, रिवीजन करने की चीज है। एक ही बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेंटेन कर पढ़ो, देखना जरूर तुमको सफलता मिलेगी। और बात करोगे हम इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको करा रखा हूं, ये सभी चैप्टर का आप जानते हैं कि जो चलता है बैच, उसमें भी करा रखा हूं, और भी आगे कराया जाएगा, मैराथन भी लाया जाएगा। और बस मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों से, मुझे रिजल्ट चाहिए, आप लोग सक्सेस हो जाओ। एक बार सक्सेस हो जाते हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है,
फिर आप लोग दौड़ निकाल लोगे, अपना दौड़ का फिजिकल की तैयारी करोगे, घर से करोगे, यहीं से करोगे, अपना बढ़िया से तैयारी करना और जरूर आपका रिजल्ट होगा। इधर उधर आपको ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं, ठीक। तो आपको अभी से 30 दिन जो बचा हुआ है, ये 30 दिन जो बचा हुआ है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना सीख जाना चाहिए, ठीक। ये 30 दिन जो बचा हुआ है, इस 30 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो, जो टॉपिक दिया गया है उसे पढ़ो और 80 से 85 स्कोर लाने की कोशिश करो। कहाँ? तो आपको सेट में भी और आपके एग्जाम में भी, ये सेट में भी आपको आना चाहिए। यानी कि अगर सेट में घर से अगर सेट लगाकर आप जाते हो 70 के करीब जाते हो, तो वहां पर जाकर 80 प्लस जरूर स्कोर कर आओगे, इसे याद ध्यान में रखना। अब बाकी लोग, कुछ लोग फिजूल की बात करेंगे कि ये ना होता है वो होता है, ये दिमाग से सब चीज निकाल दो। अभी जो तुम्हारे हाथ में है वो तैयारी करो, वरना अभी तुमको मौका मिला है, बाद में चुक जाओगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो अभी तैयारी करो और आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक है इस 30 दिन के लिए। मन से तैयारी कीजिए, बाकी हो सकेगा जितना मैं टॉपिक को इंक्लूड कर मैराथन वीडियो कराने की कोशिश करूंगा, ठीक। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगा। बाय।